एक बार फिर से बहुत बड़ी फाइट हमें देखने के लिए मिलती है टाटा व जियो के बीच में, और यहाँ से पूरा गेम बदल जाता है और कैसे आपके डेटा को मैनेज करने के लिए दोनों कंपनियां एक दूसरे का गला पकड़ के खींचे पड़ी है, क्योंकि आपका डेटा पूरी तरीके से बदलने वाला है और आपके पास पूरा एक्सेस होगा अपने डेटा को मैनेज करने का। और वो किस तरीके से होगा, क्योंकि इंडिया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 अप्लाई हो चुका है, जिससे कि आप कोई सी भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, आप कितना भी उसे डेटा दे रहे हैं, क्या वो कंपनी आपका डेटा सही से यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है। आप यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कोई सी भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपका डेटा कितना ज़्यादा सुरक्षित है, उसका मिस यूज़ तो नहीं किया जा रहा गूगल के द्वारा, किसी के भी द्वारा, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 इंट्रोड्यूस कर दिया था और फाइनली ये रूल अप्लाई हो चुका है, जहां टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी कंपनी ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। लेकिन यहाँ पे आके जियो का गेम पूरी तरीके से बदल जाता है, क्यों जियो तो ऑलरेडी रेस के अंदर है, क्योंकि वो भी आपका डेटा कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए तड़प रहा है। बट आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है या आईफोन है, उसके लिए मात्र 30 रुपीज़ में टेम्पर्ड ग्लास परचेज कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, जहां से आपको डायरेक्टली ये ऑर्डर अपॉर्चुनिटी मिलती है मात्र 30 रुपये में, जो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाते हैं, नो एक्स्ट्रा कुरियर चार्ज। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फाइट किस डेटा को लेके हो रही है एक्चुअली, क्योंकि जो आपका डेटा है वो मनी जनरेटर है। जितना आपका डेटा जिस कंपनी के पास होगा, जितना वो प्रोटेक्ट करेगी, आपके डेटा से पैसे जनरेट करेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ हमें गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है, जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि जो इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड हो, एक तो वही अप्लाई कर सकती है, बाहर की कोई भी कंपनी, विदेशी कंपनी अप्लाई नहीं करेगी। ऊपर से उस कंपनी का नेटवर्थ जो है वो 2 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ करना चाहिए था ना, क्योंकि तब टाटा और रिलायंस जियो की बात आ रही है। तो ऊपर से बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी प्रूफ होना चाहिए, और जो कॉरपोरेट है वो ट्रांसपेरेंट कॉरपोरेट गवर्नेंस होने चाहिए, जिसमें कोई ऐसा विवाद ना हो जिससे कि गवर्नमेंट ऑलरेडी रेड अलर्ट दे चुकी हो। ऊपर से बात की जाए तो डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी से रिलेटेड एक्सपर्ट होना चाहिए उस कंपनी में, तभी वो सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेटा हैंडल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और जियो जो है वो ऑलरेडी अब पूरी तरीके से तैयार है इस डेटा को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इतनी आसान नहीं होगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। क्योंकि बात करी जाए तो कंसेंट मैनेजर बनने के लिए आपका डेटा पूरा एक्सेस लिया जाएगा, मतलब आपका डेटा यूज़र्स के द्वारा अलाउ किया जाएगा कि आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से जो कंपनी अब आपने डेटा कहीं भी एप्लीकेशन में यूज़ किया, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के मानिए या तो जियो को मिल जाता है या टीसीएस मतलब टाटा को मिल जाता है, तो वहाँ पे जो भी आपका डेटा है जिस कंपनी के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, तो उसे वो एक तो रिकॉर्ड रखेगी और चेक करती रहेगी, कंटिन्यू मैनेज करेगी उस डेटा को कि मिस यूज़ तो नहीं हो रहा है। साथ में यूज़र्स को शो किया जाएगा कि अलाउंस कि हाँ यूज़र्स के पास अब आपके पास ऑप्शन भी होंगे कि आपका डेटा कोई कंपनी यूज़ कर रही है, तो वहाँ से आप रिमूव, चेंज या उसकी जो परमिशन है वो वापस भी ले सकते हैं कि आगे से मेरा ये कंपनी डेटा यूज़ नहीं कर सकती। ऊपर से इंश्योर डेटा यूज़ जो किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, उसे पूरी तरीके से मॉनिटर करेंगी या तो टीसीएस या जियो, क्योंकि इन्हीं के पास सबसे बड़े सर्वर रखे होंगे और इन्हीं के पास होगा इंडिया का मैक्सिमम डेटा की क्या चल रहा है, जिसमें कि कंपनी कोई भी जो डेटा यूज़ कर रही है या उसे मैनेज कर रही है, क्योंकि अंडर आ लॉ रूल एंड रेगुलेशन वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सिर्फ छोटा सा काम जो है वो इन दो कंपनियों में से किसी एक को करना है, क्योंकि इतना बड़ा टेंडर है तो मिलेगा ही किसी एक को। और उसके बाद क्योंकि अभी टीसीएस ने सिर्फ अप्लाई करने का सोचा है, लेकिन जियो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, वो ऑलरेडी रेस के अंदर है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तब यूजर्स डेटा की बात आती है 140 करोड़, जहां आप
बेतुके तरीके से परमिशन दे देते हैं और आपका करोड़ों खरबों जीबी डेटा जो है वो स्टोर हुआ हुआ है। तो अब उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि जिससे दोनों कंपनियों किसी को भी ये टेंडर मिल जाता है और वो विन कर लेती है कंसर्न मैनेजर बनने के लिए आपके डेटा का, तो अराउंड 1000 करोड़ रुपए का ये बिजनेस होगा जो टोटल बेनिफिट के साथ, जिससे कि आपके डेटा को एक तो कंट्रोल किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, साथ में बात करी जाए तो कौन कौन कंपनियां उसे यूज़ कर रही हैं, किस तरीके से यूज़ कर रही हैं। मतलब आप समझ सकते हैं इंटरनली खरबों रुपए का बिजनेस होने वाला है, जिससे कि आपको किस तरीके से क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कोई कंपनी आपसे ज़्यादा परमिशन तो नहीं ले रही, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा प्राइवेसी को देखते हुए कंपनियां करोड़ों रुपए छापने के लिए तैयार हैं, जहां अब कहीं ना कहीं आपका डेटा एक मनी जनरेटर की तरह काम करेगा। लेकिन आपके डेटा का आखिरी कतरा कौन संभाल के रखेगा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर काम करेंगी प्राइवेट कंपनियां, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे किस तरीके से आपके डेटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं अपनी राय। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।